नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक नई वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अब विंटर आ रहा है और विंटर के अंदर हमारे इतने सारे फ्लावर्स की वैरायटी होती है कि हम सोचते रह जाते हैं कि इसको लगाएं उसको लगाएं। बहुत लालच आता है मन के अंदर, पूरा गार्डन भर जाता है फूलों से, फिर भी दोस्तों मन नहीं भरता है। देखिए अभी मेरे पास सीड्स वगैरह सब मैंने अलग रखे हुए हैं। धीरे धीरे अब मैं इनको ग्रो करना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं सबके ये 30 के 30 में लगाऊंगा तो सबके सीड्स मंगा लूँगा। अपने नर्सरी से 10-10 रुपए की कुछ पौध ले आता हूँ, जैसे हर एक के 3-3 4-4 प्लांट मैंने लगा दिए। दोस्तों विंटर की जब हम फूलों की बात करते हैं ना, कि सनलाइट आपको ज़रूर अपने ध्यान रखना है कि आपके वहाँ 4 घंटे कम से कम धूप आती हो तभी इनको लगाना, अदरवाइज़ आपको सब वेस्ट होगा। आप ये कहें कि शाम की सनलाइट आती है विंटर में, नहीं काम करेगा। मॉर्निंग में जो सुबह 8-9 बजे से लेकर 10-11-12-1 बजे तक की धूप होती है, 3 बजे तक की धूप होती है, वो बेस्ट रहती है। अगर आपके वहाँ 11 से 3 बजे तक की धूप आती है तब भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके वहाँ 2 बजे से लेकर शाम को 4-5-6 बजे तक की धूप आती है तो फिर इसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि विंटर के अंदर 2 बजे के बाद जो धूप होती है बहुत हल्की हो जाती है और फिर उसके अंदर वो जान ही नहीं होती है कि आपके प्लांट उसमें से आपको फ्लावरिंग दे पाएँ, क्योंकि इनको धूप की बहुत आवश्यकता होती है। तो इसलिए इनका जो फ्लावरिंग सीजन होगा ना, वो लगभग जनवरी के बाद स्टार्ट होना शुरू होता है। हालांकि कुछ फ्लावर्स पहले भी खिल जाते हैं, लेकिन आपको अभी से इनको सीड्स को ग्रो करने की तैयारी करनी होगी। आप इनको अभी अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक ईजिली लगा सकते हैं। मैं तो 15 अक्टूबर की डेट आप चूज़ करिए, तब तक आप अपने सीड्स को मंगाएं जहां से भी आप लेना चाहते हैं। कुछ साइट्स हैं जहां से आप इन बीजों को मंगा सकते हैं। अपने नर्सरी में आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। तो दोस्तों देखिए, आप सर्दियों की जब ये बीज लगा रहे हैं और जब अपने पॉट तैयार कर रहे हैं, मिट्टी तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं। मैं भूल जाऊंगा करके कुछ मैं सारे लिख के ले आया हूं और सारे मेरे को प्लांट्स मैंने लिख लिए हैं जो जो मैंने आपको बताने हैं। इनको मैं शॉर्ट में बताऊँगा, लेकिन लगभग मिट्टी सबकी एक समान है। सबसे पहले मैं बात करूंगा पॉट साइज़। देखिए विंटर के फ्लावर्स को आपको बहुत बड़े बड़े साइज़ देने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट आप लगाएंगे 6 इंची 8 इंची, ज़्यादा से ज़्यादा 10 इंची में लगाइए। आप जैसे डहलिया है उसको थोड़ा सा 12 इंची में लगा सकते हैं, लेकिन 8 10 12 इससे ज़्यादा बिल्कुल मत जाइए। जो छोटे छोटे बाकी दूसरे प्लांट होंगे ना, जिनके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फूल नहीं आते हैं, तो उनको 6 इंची से लेके 8 इंची में लगाइए, वो बहुत बढ़िया है। जो डीप आपका गहरा होना चाहिए, 5-6 इंची कम से कम गहरा होना चाहिए, यानी कि सैलो पॉट ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि ये नीचे की तरफ इनकी रूट्स ज़्यादातर जाती हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये तो पॉट साइज़ का हो गया। पॉट आप कोई सा भी ले सकते हैं। प्लास्टिक का पॉट ले रहे हैं तो उसके जो नीचे होल्स होते हैं उनको ढकना ना भूलें। उनमें कंकड़ डालिए, पत्थर के टुकड़े डालिए, कुछ भी मल्चिंग कर दीजिए, सूखे पत्ते डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए मेरी? देखिए जितने भी विंटर फ्लावर हैं सबकी मिट्टी आपकी वेल ड्रेन होनी चाहिए, मॉइस्चर को होल्ड करने वाली होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपके वहाँ आप चाहें ना, अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है, आप खर्च कर सकते हैं, तो आप कोकोपीट, परलाइट और वर्मी कंपोस्ट, इन तीनों को मिलाकर भी इनको लगा सकते हैं। बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और अदरवाइज़ आप मिट्टी लीजिए, अपनी गार्डन सॉइल लीजिए, लगभग 30-40% लीजिए। 30-40% आप लीजिए अपनी जो भी कंपोस्ट आपके पास है। काव डंग है तो बहुत बढ़िया है, और वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन कंपोस्ट है तो 50% आप अपनी किचन कंपोस्ट लीजिए, 50% अपनी गार्डन की सॉइल लीजिए। आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। कुछ और मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं मिलाने की ज़रूरत है आपको। बोन मील, हॉर्न मील, ये सब बिल्कुल नहीं मिलाना है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। बस नीम खली थोड़ा थोड़ा आप डाल सकते हैं, कई बार नीचे प्लांट्स में कुछ दिक्कत हो जाए। अदरवाइज़ मैं तो नीम खली वगैरह भी नहीं मिलाता हूँ, क्योंकि सर्दियों के अंदर ये सब चीज़ें ज़्यादा हमारे को दिक्कत होती नहीं है। मैंने नहीं देखा है कि मुझे दिक्कत होती हो। तो सिंपल रखिए गार्डनिंग को। फिर भी आप मिलाना चाहें तो हर पॉट के अंदर 1-1 2-2 चम्मच आप नीम खली मिला सकते हैं। तो मिट्टी आपकी वेल ड्रेन होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। गाय के गोबर की अगर पुरानी खाद यूज़ कर रहे हैं तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं इन प्लांट्स के लिए। ये तो प्लांट्स बेचारे ऐसे होते हैं विंटर के कि बस आप इनको खाली मिट्टी में भी लगा देंगे ना, तब भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत ज़्यादा खाद न डालें, इस चीज़ का ध्यान रखें। और जब ये जो जितने भी आप लगा रहे हैं प्लांट्स, फूलों के प्लांट लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा ग्रो होने में समय लगाएंगे। ये गर्मियों की तरह नहीं है कि एकदम से 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने में ग्रो हो जाएंगे। थोड़ा सा विंटर ज़्यादा आएगा, इनकी ग्रोथ थोड़ा रुक जाएगी, तो आपको थोड़ा सा इनके साथ पेशेंस रखना है। ये जैसे मैंने बताया, अक्टूबर से लेके आपको इनको जब आप तैयार कर रहे हैं
तो इनको थोड़ा थोड़ा करते करते आपको जनवरी फरवरी के अंदर इनके ज़्यादा आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। फिर आपको मार्च अप्रैल तक ये फूल देंगे। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप लेट हो गए ना, 15 नवंबर के बाद आप इनको लगाएंगे तो आपको ग्रो करने में बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि फिर हीट कम हो जाती है। दिल्ली हो या जैसे नॉर्थ इंडिया की जब मैं जहाँ बात करूँ, विंटर आने लगते हैं तो सर्दियाँ आ जाती हैं, धूप में उतनी गर्मी रहती नहीं है। तो कोशिश करना है कि 15 नवंबर से पहले हम सीड्स को बिल्कुल बोलें। तो बेस्ट रहेगा 15 अक्टूबर से लेके पूरा आपका 31 अक्टूबर तक। इस दौरान आपके पास 15-20 दिन है, तो तैयारी करिए, अपनी मिट्टी को तैयार कर लें, मिट्टी बना के रख लीजिए। मिट्टी को अगर अभी आप सुखाना चाहते हैं, जैसे मैं मना करता हूं, तो लेकिन अगर आप अभी धूप लगाना चाहते हैं तो धूप लगा दीजिए, और फिर उसके बाद धूप लगाने के पश्चात उसमें कंपोस्ट मिलाते हुए अपने गमले तैयार कर दीजिए। कुछ इनमें से प्लांट ऐसे होंगे जिनको आप अलग अलग, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली एक प्लांट के अंदर आपने सीड लगा दिया और उसी में ही ग्रो करेंगे, जी नहीं, आपको इनकी थोड़ा थोड़ा सैपलिंग तैयार करनी पड़ेंगी। तो सैपलिंग तैयार करने के लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा सीड्स लेने हैं और अपने वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट इसका इस्तेमाल करिए। दोनों को आधा आधा मिला लीजिए, और थोड़ा सा ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा सैंड भी मिला सकते हैं, बालू रेत, तीनों को मिला लीजिए और अच्छी तरह से एक छोटे से कंटेनर के अंदर इनकी सीड्स तैयार कर लीजिए। बड़ा कंटेनर है तो उसमें लाइन बना लीजिए, और एक एक सीड्स की लाइन बनाते हुए उसमें सीड्स को ग्रो कर दें, और उसमें लिख लीजिए कि ये सीड्स, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम। अब ये सब मैं इतना करके भी प्रैक्टिकली आपको नहीं बता सकता हूँ। क्या नहीं करना है ये ध्यान रखिए। आपको विंटर में पानी बहुत ध्यान रखना है। जब भी आप इनकी सीडलिंग तैयार करेंगे, वहाँ से लेके जब भी आप इनकी पौध लगाएंगे, और सर्दियों के अंदर बहुत ध्यान देना है कि आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, प्लांट आपका मर जाएगा। विंटर के अंदर बहुत जल्दी मिट्टी सूखती नहीं है, 2-2 3-3 दिन तक सूखती नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आपको ऊपर की परत ऐसी नहीं देखनी है, नीचे थोड़ा सा उंगली लगा के देखना है, और जब तक कि थोड़ा सा प्लांट ना मुरझाए ना, तब तक पानी मत दीजिए। विंटर में थोड़ा सा प्लांट मुरझाता है, तब आपको आइडिया आ जाएगा कि 2 दिन में 3 दिन में ये हो रहा है। और जैसे जैसे धीरे धीरे प्लांट ग्रो करेगा, बड़ा होगा, तो फिर उसकी पानी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होंगी, और तब जाके वो आप उसमें थोड़ा सा सही से पानी डाल पाएंगे। आपने पानी के ऊपर पानी डाल दिया तब भी आपके प्लांट ग्रो नहीं होंगे। तो मिट्टी को आपको वेल ड्रेन बनाना है। किसी भी मिट्टी को वेल ड्रेन कैसे चेक करना है, आपने एक गमले में भर लीजिए, जो मिट्टी आपने बनाई है सब कुछ मिला के तैयार कर लिया, पूरा 1 लोटा पानी लीजिए और उसमें पूरा डालिए। वो पानी जो है आपका बिल्कुल निकल जाना चाहिए, और निकलने के पश्चात उसमें जो मॉइस्चर है वो रिटेन होना चाहिए बस। और वो मॉइस्चर रिटेन करने के लिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप अपनी मिट्टी के अंदर थोड़ा सा राइस हस्क मिला दें, या सूखे पत्तियों की जो बारीक बारीक सूखे पत्तियाँ होती हैं, इस प्रकार से इसको मिला दीजिए, बहुत बढ़िया है। अगर आप किचन कंपोस्ट मिला रहे हैं तो फिर कुछ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपके सूखे पत्ते या ब्राउन मटेरियल ऐसा होता है ना, जो पानी को ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो ये आपने बहुत ध्यान देना है। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विंटर के अंदर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, आप देखेंगे पाला पड़ेगा। ये हमारे प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होता है पाला पड़ना, और मिट्टी में तो ख़ास तौर पर जब लगातार पाला पड़ता है तो उसकी मिट्टी जो है ना वो बहुत नुकसान करती है प्लांट को। तो आपको उसमें हल्की सी ना मल्चिंग करनी है, किसी भी सूखे पत्तों के थोड़ा सा बारीक कर लीजिए, उनकी हल्की हल्की मल्चिंग कर दीजिए। या दोस्तों जो स्ट्रॉ होती है उसकी कर लीजिए, इवन राइस हस्क मिल जाता है तो आप उस पर से उसकी भी मल्चिंग कर सकते हैं, बहुत लाभकारी होगी। विंटर के अंदर ये चीज़ें अपना के देखना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मल्चिंग करने का एक फ़ायदा और होता है कि उसके अंदर वीड्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं आ पाती है। तो विंटर जब ज़्यादा सर्दी आ जाती है ना, तो आपको अपने प्लांट में नीचे हमेशा मल्चिंग करनी चाहिए। आप नारियल लाते हैं, नारियल के भूसे को जब जैसे हम यूज़ करते हैं, ये सब फेंका ना करें, उनकी मल्चिंग में यूज़ कर लीजिए, उनको थोड़ा थोड़ा बारीक सा काट लीजिए। या पुरानी अपनी छत की जो घास वगैरह है, पत्ते वगैरह हैं सूखे, उनको काट लीजिए, तोड़ लीजिए। वो भी नहीं है आपके पास, अमेज़न से आप गिफ्ट कुछ भी आइटम मंगाते हैं, दिवाली में आपके गिफ्ट आएंगे जो ब्राउन कलर में आते हैं, गत्ता होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, उससे आप मल्चिंग कर लें, वो बहुत ही यूज़फुल है। पता है आपको दोस्तों, उसके अंदर कार्बन बहुत होता है, तो वो तो बिल्कुल एकदम गलने वाली चीज़ है, वो नेचुरल चीज़ है, वो कोई ऐसा प्लास्टिक वगैरह उसमें है नहीं। तो वो मिट्टी में उसकी विंटर में पूरी आपने मल्चिंग करके रखनी है। ये सब सावधानियाँ आपको बरतनी है। और तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना दोस्तों, लाइक तो कर दीजिए अभी, और जो भी कमेंट्स आप लिखना चाहते हैं लिखिए। सबसे पहला प्लान जो है दोस्तों मैं जो बताने जा रहा हूँ, एलिज़म है। एलिज़म दोस्तों बिल्कुल ना छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे क्या कहीं पर बर्फ़ पड़ी हो। विंटर के अंदर बहुत ही खूबसूरत लगता है। फरवरी से आपका ये खिलना स्टार्ट हो जाएगा, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक ये आपका रहेगा। आप कहीं पर आपकी क्यारी हैं, आपके पास लॉन है तो वहाँ पर उगा सकते हैं। गमले हैं, छोटे छोटे गमले हैं,
वहाँ उगा सकते हैं। ज़्यादा गहराई वाला पॉट आपके पास नहीं है, सिर्फ इवन 3 या 4 इंची का है, लंबा कोई पॉट है तो वहाँ पर इसको उगा सकते हैं। देखिए इसके फूल बहुत छोटे छोटे आते हैं, वाइट कलर में ज़्यादातर आता है। ये एलिज्म जो होता है ना दोस्तों, वो पॉलिनेशन को भी बहुत अट्रैक्ट करता है। इसमें हनी लाइक एक फ्रेगरेंस ही आती है। फ्लावर बहुत छोटे छोटे होते हैं, एक ऐसा लगता है जैसे कि एक कारपेट बिछाई हुई हो। तो आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। इसकी आप छोटी छोटी टोकरियाँ बना के रख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। छोटे छोटे गमले आपके पास है ना, उनमें लगा दीजिए। तो दोस्तों दूसरा है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड फ्रेंच मैरीगोल्ड आता है, जिसको हम जाफरी के नाम से भी जानते हैं। बहुत अच्छा लगता है, छोटे छोटे इसके वाइब्रेंट कलर, बड़े तीखे कलर इसके अंदर आजकल आने लगे हैं। रेड वाला कलर भी आजकल इसके अंदर आने लगा है। नर्सरी से छोटी छोटी पौध आपको आजकल ईजिली मिल जाएंगी, बहुत सारी नर्सरियाँ रख रही हैं। और साथ में आता है अफ्रीकन मैरीगोल्ड, जो ऑरेंज में आता है ज़्यादातर या येलो में आता है। इतने बड़े बड़े फूल आते हैं विंटर के अंदर। मैरीगोल्ड के ना ज़्यादातर आपको पिंचिंग स्टार्टिंग में कर देनी चाहिए। मैं अभी एक डिटेल वीडियो आपको दिखाऊंगा, तो उसके अंदर ऊपर से आपको हमेशा इसकी थोड़ा सा कट कर दें। जैसे ये बढ़ता है, उसके फूल न लें तो ये फिर अपनी बहुत सारी शाखाएँ ब्रांचेस निकाल देता है, तो फिर आपको बड़े अच्छे फ्लावर मिलते हैं। लेकिन मैरीगोल्ड में आपको थोड़ा सा ना ज़्यादा खाद देनी पड़ती है अगर आप चाहते हैं इसके अंदर ज़्यादा अच्छे फूल आए। फॉस्फोरस देना पड़ता है, तो प्रोम मंगा के रखिए अपने लिए, या अगर ऑर्गेनिक आपको कहीं से फॉस्फोरस मिल जाता है तो वो मंगा के रखिए। वो इसमें यूज़ करेंगे तो आपका गेंदा बहुत अच्छा आपको साइज़ में बड़ा फूल देगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा है दोस्तों मेरा डहलिया। मेरा तो फेवरेट है, और होगा भी क्यों नहीं। इतने बड़े बड़े फ्लावर, इतने कलरफुल फ्लावर इसके अंदर आते हैं, दूर से देखने में ही मज़ा आ जाता है। 7, 8, 10 प्रकार के फ्लावर मैं भी इसमें लेता हूँ, और कोशिश करता हूँ मैं कुछ अपने बना के रखूँ। ज़्यादातर हो नहीं पाते हैं, और अब ये बिल्कुल सही समय है, आप उनको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी पौध पड़ी हुई है, बल्ब लगाने का समय अब रहा नहीं और दोस्तों नहीं, तो आप नर्सरी से ले आइए। नर्सरी से छोटी छोटी पौध भी मिल जाती है। और जब आप बड़ा अगर कोई प्लांट खिला हुआ लाते हैं ना, तो आप कोशिश करिए कि उसको बड़े से पॉट में लगा दें, और उसको फ्लावर ना लें। उसमें से जो साइड से नीचे छोटी छोटी ब्रांचेस आएंगी ना, उनको कट करके लगाते रहिए। मतलब आप दिसंबर तक भी उनको कट करके लगाएंगे ना, तो आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आपको फूल देते रहेंगे। एक प्लांट जैसे आप ले आए, तो एक प्लांट से भी आप कई प्लांट लगा सकते हैं। अब इसके अंदर उनसे पूछ लीजिए, इसके अंदर बड़े वाले भी आते हैं और छोटे, आजकल पॉम वैरायटी बोलते हैं ना, छोटे छोटे आते हैं डहलिया, वो भी आते हैं। और एक डहलिया और होता है जिसको आप सीड से ग्रो कर सकते हैं, उसके अंदर 5-6 पत्तियां कुछ ऐसे आती हैं। वो भी अगर आप आपके पास लॉन है या गमले हैं या कुछ ऐसे हैं, वो भी लगाना चाहते हैं, तो वो भी ईजिली ग्रो हो जाता है। लेकिन मेरे को जो पसंद है दोस्तों, वो तो बड़ा वाला फूल पसंद है डहलिया का। वो तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। छोटे छोटे आप पॉम वैराइटीज़ में भी इसको लगा सकते हैं। तो डहलिया की एक डिटेल वीडियो भी मैं आपके साथ लेके आऊँगा, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों। कैलेंडुला, ऑरेंज की तरह ऑरेंज फ्लावर इसके अंदर आते हैं ना, आपने देखा होगा, ऑरेंज कलर में और येलो कलर के अंदर इसके अंदर आते हैं। छोटे छोटे मैरीगोल्ड जैसे ही दिखते हैं, लेकिन कैलेंडुला थोड़ा सा डिफरेंट होता है दोस्तों। बहुत इजी टू ग्रो है। इसके बीज आराम से लगा दीजिए, और इसके बीजों को आप साल भर यूज़ करते रहिए। अपने गार्डन में इनके बीज सुखा के रखिए, और हमेशा इनको लगा के रखिए। क्यारियाँ आपके पास हैं तो क्यारियों में साइड पे इनको लगा दें। लॉन है तो इनको साइड में लगा दीजिए, बहुत खूबसूरत लगता है। ख़ास तौर पर ऑरेंज और येलो रंग के फूल इसके अंदर आते हैं। इसकी एक मेडिसिनल वैल्यू भी होती है, वो शायद आपको पता हो, तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट में लिखना दोस्तों। कैलेंडुला बहुत ईजी है दोस्तों उगाने के लिए। पेंजी की बात करें तो पेंजी को करते ही जब हम नाम लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे हमारे गार्डन में कलरफुल तितलियाँ बैठी हुई हैं। ब्लू कलर में हो, येलो कलर में हो, रेड कलर में हो, बहुत सारे कलर के अंदर पेंजी फ्लावर्स आते हैं। और हाइब्रिड में भी आते हैं, देसी में भी आते हैं। ज़रूर ऐड करिए पेंजी को, बहुत इजी टू ग्रोइंग है। 6 से 8 इंची के पॉट से ज़्यादा इसको आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। 6 इंची ही बहुत है। एक पॉट के अंदर एक प्लांट लगाइए, और मिट्टी में आपको इन सब की बता चुका हूँ। पिटूनिया दोस्तों, पिटूनिया की बात करें तो क्या बात है। आजकल तो लोग सिर्फ पिटूनिया ही अपने गार्डन में, कई मैंने देखा है, लगाते हैं, और बहुत ही खूबसूरत है। पिटूनिया देसी भी आता है, जो अभी भी हमारा चल रहा होता है। अभी भी मेरे इसमें कहीं ना कहीं होगा। अभी शायद बरसात की वजह से फूल नहीं हो रहे हैं, 2-3 दिन से मैंने देखा है। लेकिन जनरली ये नवंबर से लेके दिसंबर तक इसमें फ्लावरिंग मेरी यहाँ स्टार्ट हो जाती है। अक्टूबर नवंबर में भी रहती है, और पूरे गर्मियों में भी इक्का दुक्का फूल आता रहता है। साइज़ छोटा होता है, कलर उसका वाइट वाले का थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है। लेकिन जब विंटर आता है ना दोस्तों, कलर भी उसका बिल्कुल एकदम अच्छा हो जाता है, प्लांट भी अच्छा हो जाता है। और विंटर जैसे जैसे होता रहेगा, वैसे वैसे आपका ये पिटूनिया बहुत अच्छा खिलता रहेगा। बहुत अच्छा इसको आप लगा सकते हैं। इसको टावर में भी लगा सकते हैं। मैं आपको अपने टावर में दिखाता रहता हूँ ना। ये देखिए मेरा कितना सुंदर टावर ये आप देख रहे हैं बना हुआ है।
ये आप भी ऐसे ही टावर में इसको बना सकते हैं, या इस प्रकार आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं भी है ना, तब भी आप इस प्रकार के जो मार्केट से ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे कंटेनर, टावर कंटेनर लिखिए अमेज़न पर तो आपको ये कंटेनर मिल जाएगा। इसमें भी आप लगा सकते हैं। बहुत बड़ा इसको पॉट नहीं चाहिए। मिट्टी में इसके ना थोड़ा सा सैंड मिला के रखना, क्योंकि पानी अगर इसमें ज़्यादा हुआ तो ये बहुत जल्दी मर जाता है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। और अगर आप रेडीमेड प्लांट लाएंगे तो अभी मत लाना, दिसंबर में लाइए, दिसंबर में इनको लगाइए। मैं भी इनकी छोटी छोटी जो हाइब्रिड वाले आप देख रहे हैं, छोटी छोटी 10-10 रुपए की 8-10 प्लांट ले आता हूँ। बाकी सब मैं अपने घर पर भी ग्रो कर लेता हूँ। तो मेरे तो बहुत ज़्यादा पिटूनिया लगते हैं। टोकरी के अंदर आप इसको लगा सकते हैं। आपके पास टोकरियाँ हैं तो टोकरी के अंदर इसको लगाइए, बहुत खूबसूरत लगता है दोस्तों। तो पिटूनिया अगर आपने नहीं लगाया तो फिर क्या लगाया, पिटूनिया को ज़रूर लगाना इस बार। ठीक है दोस्तों। एस्टर वाइब्रेंट कलर के लिए जाना जाता है। एस्टर बहुत इजी टू ग्रो है। 6 से 8 इंची के उसमें आप इसको लगा सकते हैं। छोटे छोटे इसकी जो हाइट होती है 5-6 इंची तक जाता है, और उसके बाद उसमें ये फ्लावरिंग करता है। बहुत अच्छा लगता है एस्टर आपको, मतलब इसके कलर, तीखे कलर ना आँखों को बहुत अच्छे लगते हैं विंटर के अंदर। तो एस्टर भी एक अच्छा ऑप्शन है। स्वीट पी है दोस्तों, इसके अंदर फ्लावर की बहुत सारे रेंजेस आपको मिलेंगे। इसकी खुशबू भी आती है। लाल नीले पीले रंग के छोटे ऊपर इसको आप लगा सकते हैं। तो स्वीट पी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। 6 इंची के पॉट पे इसको लगाइए। क्रिस्थमम तो मैं आपको दोस्तों, मैं आपको इस साथ इतनी सारी वीडियो बता चुका हूँ। गुलदाउदी तो वो तो अब आपने सबने लगा दी होगी। अगर नहीं लगाई है तो आप मार्केट से इसको अभी इसकी पौध ला सकते हैं, आपको अगर मिल जाए। रेडीमेड भी अब मिलने लगेंगे, तो रेडीमेड अभी मत लाना दोस्तों। अभी थोड़ा गर्मी है, आप लाएंगे भी तो बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाएंगे। फ्लावर 5-7 दिन से ज़्यादा नहीं चलेंगे। तो क्योंकि विंटर का फ्लावर है तो विंटर में ही अच्छा लगता है, जब ये 20-20, 25-25 दिन इसके फूल चलते हैं, खिलते रहते हैं। अभी आप लाएंगे ना तो आप ऐड तो कर लेंगे, लेकिन अभी उतना आनंद आता नहीं है, तो थोड़ा सा रुक जाइए। क्रिस्थमम एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये भी कार्नेशन दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसके अंदर कार्नेशन के अंदर ना गुलाब जैसे छोटे छोटे फूल जो आजकल कलरफुल आते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और कार्नेशन की मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की हुई है। मैं हर साल इसको लगाता हूँ, ज़रूर लाइए आप भी। पौध भी मिल जाती है और बीज भी मिल जाते हैं, आप जैसे भी इसको उचित समझें। और बाद में तो 20-20 रुपये के इसके जो थैलियों के अंदर प्लांट आते हैं ना, वो भी आप इसको ईजिली ला सकते हैं, लगा सकते हैं। डाइंथस स्वीट विलियम जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। बहुत अच्छे इसके भी कलर आते हैं। और सबसे अच्छी इसकी बात क्या है कि ना, ये मई तक हमारा खिलता रहता है, मई जून में। ये मेरे तो कई बार ये रहता भी था, इस बार ही शायद ज़्यादा रहा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिशें हो गई। नहीं तो मैं उन्हीं में से ही अपनी डाइंथस की कटिंग लगाते हुए, ग्रो करते हुए इसको ग्रो कर लेता हूँ। तो डाइंथस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों अगला है फ्लॉक्स। इसके भी बहुत अच्छे फूल आते हैं दोस्तों। ईजी टू ग्रोइंग है। लगभग 6-8 इंची के आसपास में इसमें जाता है और ऊपर ऊपर को इसमें फूल आते रहते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। हॉलीहॉक दोस्तों, हॉलीहॉक मेरा भी एक फेवरेट बनता जा रहा है, क्योंकि ये बहुत लंबा जाता है और नीचे से इसमें फूल खिलने स्टार्ट होते हैं और धीरे 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 ऊपर तक इसमें फूल जाते रहते हैं। बहुत ही अच्छे कलर आते हैं। जैसा भी आप कलर आपको पसंद हो, तो वो तो कलर अभी आप चूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसके सीड्स जब अगली बारी के लिए रखेंगे, ईज़िली बहुत सारे आपको सीड्स मिल जाते हैं। तो आप उन सीड्स को सेव करते हुए अगले सालों के लिए इनको उगा सकते हैं। एक बारी आप ले आइए इसके। आजकल बहुत सारी वैरायटीज़ इसके अंदर आने लगी है, हाइब्रिड वैरायटीज़ भी आने लगी है। कोशिश करिए आप देसी लगाइए। इवन ये फ्लावर्स जो आपको मिलेंगे वो मई तक मिलते हैं, मेरे तो कई बारी जून तक भी रहते हैं। और बाद में मैंने अभी देखा जुलाई अगस्त में भी मेरा ये खिला था अभी, और तब भी इसके अंदर मेरे फ्लावरिंग हो रही थी। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप ज़रूर लगाइए हॉलीहॉक को। जिरेनियम दोस्तों, ब्राइट कलर के लिए जाना जाता है जिरेनियम। जिरेनियम दोस्तों, जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर जहाँ गर्मियाँ बहुत होती हैं और ह्यूमिडिटी आती है ना, वहाँ ये गर्मी में टिक नहीं पाता है। बहुत सारे लोग मेरे से इसकी केयर की बात करते हैं, लेकिन मैं खुद ही नहीं बचा पाता हूँ, चाहे कितनी भी वो कर लूँ, क्योंकि छत में मेरी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अगर आपने इसका पॉली हाउस बना रखा है तब आप उसको वहाँ पर सेव कर सकते हैं। पहाड़ों के अंदर तो गर्मियों में भी देखा है इसमें फूल आते रहते हैं, लेकिन इतना है कि मैंने देखा है सर्दियों में मैं जब इसमें थोड़ा सा पानी डालता हूँ ना ऊपर से, तो वो खुशबू आती है। पत्तों की खुशबू ही इसकी गजब की होती है। तो जिगोनिया धूप में रखिए, गर्मियों तक भी आपको फ्लावर्स देगा। अच्छे इसमें पानी की आवश्यकता होती है, ये ध्यान रखिए। तो बिगोनिया को भी आप लगा सकते हैं। सिनेरिया अगर आप अपने गार्डन में बड़े अच्छे कलर लाना चाहते हैं, गार्डन को कलरफुल बनाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है सिनेरिया। इसको ज़रूर लगाइए। और इसको लगाने के लिए थोड़ा सा बड़ा पॉट लीजिए आप, 8 से 10 इंची का पॉट लीजिए, आपको बहुत अच्छा ये रिज़ल्ट देगा दोस्तों। जरवेरा डेजी भी कहते हैं इसको।
दोस्तों इसके भी जो कलर होता है वो काफ़ी वाइब्रेंट होता है, मतलब तीखा कलर होता है, अच्छा लगता है आँखों को। और इसके फूल जो है लंबे समय तक रहते हैं, बड़े बड़े फूल इसके अंदर आते हैं। और आपने देखा होगा कट फ्लावर्स के अंदर भी इसका यूज़ होता रहता है। और ये आपका 12 महीने भी चलेगा, अगर आप इसको बचा कर रखते हैं तो ईज़िली ये चलता रहता है। क्लांचोई, क्या बात है दोस्तों, ये तो देसी हो या हाइब्रिड हो, दोनों ही बहुत अच्छी आपके गार्डन में ऑप्शन है। और इनको आप इजीली अपने गार्डन में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। बस पानी को हमेशा नीचे से डालिए, इसमें ये ध्यान रखना। और ये बिल्कुल बहुत बढ़िया समय है। आजकल तो खिले हुए भी आपको मिल जाएंगे नर्सरीज़ में, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि उनसे बोलिए बिना खिले हुए हों तो वो दे दीजिए, या छोटी छोटी पौध आएंगी इनकी, उनको लगाइए तो ईज़िली ये आपके गार्डन में ग्रो हो जाता है। अगला है दोस्तों नेस्टेरियम। नेस्टेरियम जैसे मैंने आपको बताया ना, ये अपने आप उग जाता है। इसके छोटे छोटे बीज जाएँ कितने भी गहरे हो ना, अपने आप देखेंगे। अब आप दिसंबर जनवरी में मेरे ये खिलते रहते हैं, जगह जगह फैल जाते हैं। बेल जैसे भी इसकी जाती है। इसमें जनरली आजकल तो कलर और भी आने लगे हैं, लेकिन मेरे पास जो अभी 2 कलर हैं, ऑरेंज और येलो, यही मैं सालों से उगाते रह रहा हूँ। 20-25 साल हो गए ये मेरे गार्डन में अपने आप ही उगते हैं और अपने आप ही रहते हैं। मैं कुछ सीड्स हालांकि संभाल लेता हूँ, लेकिन मैंने देखा है जगह जगह अपने आप मेरे गार्डन में ये हो जाते हैं। मैं इनको फिर शिफ्ट कर लेता हूँ, और फिर जहाँ मेरे को लगाना हो मैं बेल में भी लगा लेता हूँ, क्यारियों में भी ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो नेस्टेरियम के दोस्तों फूल भी इसके एडिबल होते हैं, और आप इनको भी खा भी सकते हैं। हालांकि ये बहुत सारे डिशेस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। गजानिया, बहुत सारे कलर इसके अंदर आते हैं। धूप के साथ खिलता है दोस्तों गजानिया। गजानिया की एक खासियत होती है कि जिस दिन मौसम धूप ना हो ना, तो ये मेरे बिल्कुल सुखड़े से रहते हैं। और जब धूप तेज़ आती है, अच्छी धूप आती है, तो ये खिल जाते हैं एकदम से। बहुत अच्छा कलर आता है इसके अंदर। अप्रैल मई तक ये हमारे यहाँ रहते हैं। और उसके बाद अगर आप बचा सकते हैं, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, आपके पास शेड है, तो इसको आप वैसे ही रख दें। फिर अभी इसकी तैयारी कर लें। आपको इसको कटिंग से भी अभी आप इसको तैयार कर सकते हैं, और इसके सीड से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। पहाड़ों में तो गजानिया आजकल भी खिल रहा होगा, बहुत आनंद आता है इसको देख के। बहुत अच्छा ऑप्शन है, ज़रूर ट्राई करना दोस्तों। कैमेलिया एक एलिगेंट फ्लावर है। कैमेलिया लंबा लंबा जाता है थोड़ा सा, लेकिन आप अपने गार्डन में इसको भी लगा सकते हैं। 4 से 6 इंची के पॉट में इसको लगाइए। स्टॉक हो गया। और दोस्तों और एक होता है स्नैपड्रैगन, यानी कि जिसको हम डॉग फ्लावर भी बोलते हैं। ये 2 भी आप अपने उसमें लगा सकते हैं। दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, फ्लावर जो है दोनों अलग अलग आते हैं, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। ड्रैगन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्नैप ड्रैगन, जिसको मैं ज़्यादातर डॉग फ्लावर के नाम से आपको बताता रहता हूँ। तो दोस्तों ये ना एक ड्रैगन की तरह इसका मुंह होता है, तो ऊपर ऊपर जब इसमें फूल आते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये अपने गार्डन में आप ऑप्शन है एक, इसको भी लगा सकते हैं। और दोस्तों आगे रैनिनकुलस, विंटर के अंदर गुलाब जैसे फूल, देखिए मैं तो उसको हमेशा लगाता हूँ, उसके बल्ब्स आते हैं, लेकिन रैनिनकुलस के बल्ब थोड़ा सा महंगे आते हैं। इनको ग्रो करिए। मैंने पूरी एक वीडियो पिछली बारी बताई थी, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। इस बारी भी मैं बताऊंगा कैसे उगाना है करके। थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जब आप उगा लेंगे और आपको आनंद आएगा इनके फूलों को देख के, आप दूसरे फूलों को लगाना भूल जाएंगे। आपको हर बारी फिर मेहनत करने का मन करेगा। मेहनत लगती है इस रैनिनकुलस को लगाने के अंदर लिए। और बल्ब को उगाना इतना आसान नहीं होता है, मैं इतना आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि ईजिली ग्रो नहीं हो पाते हैं। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होता है, पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो ट्राई कर सकते हैं आप। या छोटी छोटी पौध इसकी थोड़ा सा महंगी मिलती है, 20-20 रुपये की छोटी छोटी पौध आती है, वो आप ला सकते हैं, वो लगा लीजिए। और 30-40 रुपये की बड़ी पौध आती है, तो वो भी आप गार्डन में लगाइए अगर आप थोड़ा सा पैसे खर्च कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है। 6 से 8 इंची के पॉट में इसको लगाइए। बहुत वाइब्रेंट कलर आते हैं, गुलाब जैसे इसके फूल आते हैं। और लेकिन धीरे धीरे मार्च और अप्रैल तक ही ये फूल चलते हैं, फिर ये ख़त्म हो जाता है। इसके बल्ब्स को आपको संभाल के रखना होता है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है दोस्तों रैनिनकुलस। कॉस्मोस तो अभी आप लगा दीजिए, नवंबर दिसंबर तक भी इसमें फ्लावर आ जाएंगे। फिर आप लगा दीजिए, जनवरी फरवरी में भी फ्लावर मिलेंगे, फिर लगा दीजिए फरवरी मार्च अप्रैल मई तक आपको इसके फ्लावर मिलते रहेंगे। मई में फ्लावर का साइज़ छोटा हो जाता है, और जून में तो आता है, प्लांट तो आ जाता है, लेकिन फ्लावर ना बहुत छोटे छोटे होते हैं। मैं इस बार ही लगाना भूल गया हूँ, अदरवाइज़ मेरे अक्टूबर के अंदर भी इसमें फ्लावर्स आते हैं। तो कॉस्मोस तो लगभग आप साल में उगा सकते हैं हमेशा ही, और ज़रूर उगाया करें। इसके सीड्स ले आइए और जगह जगह लगा दीजिए। बहुत इजी टू ग्रो है, बहुत इजीली लग जाता है दोस्तों। पॉपी, आप जानते हैं इसको किस पॉपी को क्या कहते हैं, और ये हमारे किचन में भी यूज़ होता है, ये आप मेरे को बताना। लेकिन पॉपी भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, तो पॉपी को भी आप लगा सकते हैं। रेडिश कलर तो मेरे को बस का बहुत पसंद है दोस्तों। साल्विया, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल कहीं पर इसके प्लांट को ना, जब साल्विया के आप 5-6 गमले ऐसे रख देंगे
तो उसके जो वाइब्रेंट कलर होते हैं, रेड कलर में ख़ास तौर पर मैं इसमें बात करूं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो साल्विया भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। वर्बेना, छोटे छोटे फूल आते हैं, बैगनी रंग के होते हैं, नीले होते हैं। और दोस्तों ये ना आप इसको क्यारियों के अंदर भी इसको लगा सकते हैं, लॉन के अंदर इसको लगा सकते हैं, लंबे लंबे पॉट आपके पास हैं उसमें इसमें इसको लगा सकते हैं, छोटे छोटे गमलों के अंदर इसको लगा दीजिए। डैफोडिल्स दोस्तों, गुलाबी, पीले, ऑरेंज इस प्रकार के फूल आपको चाहिए तो एक डैफोडिल आपका बहुत अच्छा ऑप्शन है। और कट फ्लावर अगर आप रखना चाहते हैं, क्लार्किया नाम से आता है दोस्तों फ्लावर, तो अगर आपको कट फ्लावर चाहिए तो उसके जो फ्लावर आते हैं आप कट फ्लावर अपने नीचे लगा सकते हैं, और नहीं लगाना चाहते तो इसी में लगे रहने दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लार्किया भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। जीनिया इस मौसम में भी आप लगा सकते हैं, फरवरी मार्च में भी आप लगाएंगे तो ये गर्मियों तक भी आपको फूल देगा। और दोस्तों लास्ट में कॉर्नफ्लावर, इसमें भी बहुत सारे फ्लावर आते हैं। लाइट ब्लू रंग का फूल इसका जो ख़ास तौर पर कॉर्नफ्लावर में आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये भी एक ऑप्शन है दोस्तों। तो दोस्तों ये इसके अलावा भी अभी हमारे बहुत सारे ऑप्शन हैं। अभी पानी को विंटर में बहुत कम करना है। गार्डनिंग का सीखने का दूसरा नाम ही यही है कि वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट आपने सीख लिया तो आपको गार्डनिंग आ गई, ये ध्यान रखिए। मिट्टी तो जैसे भी हो, आपको कम फूल आएंगे, ज़्यादा फूल आएंगे, वो आपकी मिट्टी पर डिपेंड होता है, लेकिन फूल आएंगे, प्लांट नहीं ख़राब होगा। लेकिन आप पानी पे पानी डालते रहेंगे और अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा खाद देते रहेंगे ना, तो फिर आपके प्लांट्स उतने ग्रो होंगे नहीं। विंटर के अंदर बहुत ज़्यादा सब कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती है। 1-2 बार सरसों की खली 1 महीने में 1 बार यूज़ कीजिए बस। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को देने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी अगर आपको लगता है तो एक बार सीवीड्स या किसी का स्प्रे आप इनमें कर दीजिए, आपके फ्लावर्स में चमक आ जाएगी। पोटास केले के छिलके का और दूसरा जो ऑनियन पील आप यूज़ करते हैं, थोड़े से प्लांट जब बड़े हो जाए ना, जब फूल उनमें आने वाले हों तब दीजिए, मतलब बर्ड्स बनने से थोड़ा सा पहले। उसके बाद जब फूल खिल जाते हैं फिर देने की आवश्यकता नहीं होती है, वो वेस्ट होता है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए इसके अंदर लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत बढ़िया रहता है। तो एक बार ही अपनी खाद अच्छी तरह से बना लीजिए, उसके बाद में लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करें। और नहीं भी देंगे ना तब भी आपके फ्लावर्स अच्छे आएंगे। बार बार खाद देने से बचें। 15 से 20 दिन का ज़रूर गैप रखिए किसी भी चीज़ में, आप लिक्विड फर्टिलाइज़र में। तो अब लाइक करिए दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आइए अपने गार्डन को हरा भरा और खूब रंग बिरंगा बनाएं सर्दियों के अंदर। कर लीजिए तैयारी, मिट्टी तैयार करिए, सीड्स मंगाइए। तो फिर मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।